नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी पकड़ को और मजबूत करते हुए चाइना के द्वारा कंबोडिया में एक डीप सी पोर्ट की कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को सिक्योर किया गया है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, ये वाली खबर आज से 1 या 2 दिन पहले सामने आई है। चाइना कंसोलिडेट्स इन द गल्फ ऑफ थाईलैंड विद अनदर डीप वाटर पोर्ट इन कंबोडिया। इनफैक्ट चाइना की जो कंपनी है जिसका नाम है CHEC, चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी, इसी कंपनी के द्वारा इस पोर्ट प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिक्योर किया गया है। तो ये काफी बड़ी खबर है अपने आप में, बिकॉज इसके साथ चाइनीज जो शिप्स हैं वो इस पोर्ट पे आ पाएंगी एंड ओवरऑल भी जो चाइना का कंट्रोल है इस एरिया में और ज्यादा बढ़ पाएगा। नाउ सेम ही खबर हमारे पास ये भी सामने आई है कि इंडिया के 2 युद्धपोत हैं जो कि INS दिल्ली के नाम से है और INS सतपुरा के नाम से है। ये दोनों ही युद्धपोत बेसिकली कंबोडिया पहुंचे हैं, जो कि इंडिया के द्वारा भेजे गए थे इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द मैरिटाइम टाइज। इन दोनों ही खबरों के बारे में बातचीत करेंगे, ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि चाइना के द्वारा जो ये वाला पोर्ट सिक्योर किया गया है इससे चाइना को क्या एडवांटेजेस हैं और इंडिया के लिए कैसे ये एक कंसर्निंग सिचुएशन बन सकती है। ये शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं और रेलेवेंट लेक्चर्स की PDF को भी आप लोग इन्हीं चैनल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों बताना चाहूंगा कि पाथ फाइंडर आपके लिए इंडिया का सबसे अफोर्डेबल, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव UPSC CSE बैच लेकर आया है, जिसमें कि हम लोग आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों की ही तैयारी करवा रहे हैं। इस पूरे के पूरे बैच में आपको 900 से भी अधिक घंटे की लाइव क्लासेस अवेलेबल करवाई जाएंगी। जो बैच है ये हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल करवाया जा रहा है। जो इंग्लिश बैच है ये 1 जून को शुरू होगा, जो हिंदी बैच है ये 15 जुलाई को शुरू होने वाला है। कॉस्टिंग दोनों की ही सेम है। अगर आपको एनरोल करना है आप लोग इस कोड के इस्तेमाल से इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की डाउट्स हैं तो नीचे दिए गए फॉर्म में जाकर के आप लोग अपनी डाउट्स को भर सकते हैं और हमारी टीम आपको डेफिनेटली रीच आउट करेगी। ऑलराइट, सबसे पहले हम लोग जो न्यूज सामने आई है उसको देख लेते हैं। तो यहां पर जो चाइना की न्यूज एजेंसी है जिसका नाम है जिन्हुआ न्यूज एजेंसी, उनके द्वारा रिपोर्ट किया गया कि चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड पिछले हफ्ते इनके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया गया है फ्रॉम अ कंबोडियन फर्म टू कंस्ट्रक्ट a multi-purpose seaport in southwestern Cambodia's कंपोथ प्रोविंस। आप यहां पे देख पाएंगे जो कंबोडिया का इलाका है वो दोस्तों ये वाला कंबोडिया का पूरा मैप है। इस कंबोडिया में दिस इज द एरिया जहां पर हमें कंपोथ का प्रोविंस देखने को मिलता है और यहां पर जो कंपोथ का कोस्ट है जिसको पोर्ट कंपोथ के नाम से जाना जाता है, वहां पर ये कंपोथ डीप सी वाटर पोर्ट बनाया जाएगा। दिस इज इन सदर्न कंबोडिया ऑन द ईस्टर्न एज ऑफ द गल्फ ऑफ थाईलैंड। थोड़ी ज्योग्राफी को और अच्छे से समझ लीजिए। ये दोस्तों आपका गल्फ ऑफ थाईलैंड है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है। यहां पर थाईलैंड है और ये गल्फ ऑफ थाईलैंड इसी नाम पे रखा गया है और इस गल्फ ऑफ थाईलैंड के ईस्टर्न एज पे आपको ये वाला पोर्ट कंपोथ देखने को मिलता है जो कि बेसिकली चाइना के द्वारा बनाया जाएगा। इसको थोड़ा सा और जूम इन करके आपको दिखाता हूं तो यहां पर आप देख पाएंगे ये वाला जो ये वाला पॉइंट है आपका, दिस पॉइंट ओवर हियर, दिस पॉइंट इज बेसिकली पोर्ट कंपोथ जो कि कंबोडिया में आता है। कंबोडिया जो देश है दोस्तों, इसके नॉर्दर्न साइड में हमें लाओस और थाईलैंड देखने को मिलते हैं। इसके हमें वेस्टर्न साइड में भी यहाँ पे थाईलैंड देखने को मिलता है और ईस्टर्न साइड में भी हमें वियतनाम देखने को मिल जाता है और इसका जो सदर्न साइड है यहाँ पर हमें गल्फ ऑफ थाईलैंड देखने को मिल जाता है। तो ये आपका एरिया है जहां पर अब चाइना के द्वारा आकर के कंस्ट्रक्शन को किया जाएगा। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, 15 साल का प्रोजेक्ट है जिसमें कि एस्टिमेटेड कॉस्ट 1.5 बिलियन US आने वाली है। कंबोडिया के ही जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया है कि इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाएगा 3 चरणों में और इस प्रोजेक्ट में कई सारी चीजों को बनाया जा रहा है। दे आर कॉलिंग इट एज अ मेगा प्रोजेक्ट, जिसमें कि कंटेनर टर्मिनल आने वाला है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन आने वाला है, फ्री ट्रेड एरिया आने वाला है, लॉजिस्टिक्स हब आने वाला है, ऑयल रिफाइनरी एंड 1 टर्मिनल फॉर टूरिस्ट वेसल्स भी यहां पर बनाया जाएगा। और वंस दिस एंटायर पोर्ट इज रेडी तो 15 मीटर डीप वाटर कंपोथ पोर्ट विल बी एबल टू अकोमोडेट वेसल्स जिनका वेट लगभग 1 लाख टन का होने वाला है। इट विल बी केपेबल ऑफ हैंडलिंग 3 लाख 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स इन 2025। ये बेसिकली एक पैरामीटर है जिससे कि हम लोग पोर्ट कैपेसिटीज को मेजर करते हैं। तो ये 3 लाख
TEUs को बेसिकली हैंडल कर पाएगा सन 2025 तक, एंड 2030 तक ये ऑलमोस्ट 6 लाख TEUs को हैंडल करने की क्षमता रख पाएगा। और ये वंस दिस पोर्ट इज रेडी तो ये कंबोडिया का 3rd लार्जेस्ट पोर्ट बन जाएगा। अगेन ये इंफॉर्मेशन कंबोडिया के ही एक मंत्री के द्वारा दी गई है। कंबोडिया का जो सबसे बड़ा पोर्ट है दोस्तों, उसका नाम है सिहानक्विल ऑटोनॉमस पोर्ट, जो कि अगेन कोस्टल एरिया में आपको देखने को मिलता है, ये वाला सिहानक्विल ऑटोनॉमस पोर्ट। और जो दूसरा पोर्ट है ये कंबोडिया की जो राजधानी है फ्नॉम पेन, वो बेसिकली वहां पे फ्रेश वाटर पोर्ट आपको देखने को मिलता है। तो वहां पर जो फ्रेश वाटर पोर्ट है ये कंबोडिया का 2nd लार्जेस्ट पोर्ट है। यहां पर आप देख पाएंगे जो ये यहां पर आपका कंपोत का पोर्ट है, जस्ट इसके बगल में, जस्ट वेरी क्लोज ओवर हियर, दिस इज समवेयर जहां पर आपको सिहानक्विल वाला ऑटोनॉमस पोर्ट देखने को मिलता है। और ये फ्नॉम पेन है, यहां पे नदी जाती है और इसमें फ्नॉम पेन में भी आपको एक फ्रेश वाटर वाला पोर्ट देखने को मिल जाता है। ऑब्वियसली इस पोर्ट को बनाने से चाइना को काफी सारे फायदे होंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि स्ट्रैटेजिकली देखें तो, जियो स्ट्रैटेजिकली अगर देखें तो चाइना वुड बी बोल्स्टरिंग इट्स प्रोफाइल इन द गल्फ ऑफ थाईलैंड। गल्फ ऑफ थाईलैंड बहुत ही स्ट्रेटेजिक एरिया माना जाता है। अगर आप इस बड़े मैप को देखेंगे तो ये दोस्तों गल्फ ऑफ थाईलैंड है, और ये गल्फ ऑफ थाईलैंड इधर आपका इंडियन ओशन आ जाता है, दिस इज इंडियन ओशन, एंड ये आपका बेसिकली पैसिफिक ओशन है। तो एक तरीके से ये दोनों बड़े बड़े महासागरों को जोड़ने का काम करता है गल्फ ऑफ थाईलैंड। तो उस हिसाब से चाइना एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन में अपने होल्ड को बढ़ा लेगा। तो ये इनफैक्ट जो ये वाला एरिया है इसको यहां पर कहा जाता है इंडो चाइना पेनिनसुला एंड द मले पेनिनसुला। और इस एरिया में अब चाइना के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट प्रोजेक्ट मिल जाता है। सेकेंडली, क्योंकि अब यहां पे पोर्ट प्रोजेक्ट चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है, दिस कैन ऑल्सो बिकम द गेटवे फॉर चाइनीज शिप्स टू एंटर इनटू द इंडियन ओशन। तो उनके पास एक अच्छा रास्ता बन जाता है, बिकॉज अब जब चाइनीज शिप्स यहां पर आ जाएंगी तो उसके बाद वो बड़ी आसानी से बेसिकली इंडियन ओशन के अंदर एंट्री ले पाएंगी। नॉट जस्ट दैट, ये चाइना का पहला प्रोजेक्ट नहीं है जो कि वो कंबोडिया में कर रहा है, इसके पहले भी बल्कि चाइना के द्वारा एक नेवल बेस है जिसका नाम है रीम नेवल बेस, जो कि अगेन चाइना की मदद से बनाया गया है, जिसमें कि चाइना अब अपग्रेडेशन भी कर रहा है। द चाइनीज आर अपग्रेडिंग एंड मॉडर्नाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एट द पोर्ट ऑफ रीम इन कंबोडिया, जिसमें कि नया कमांड सेंटर, मीटिंग डाइनिंग हॉल्स, मेडिकल आउटपोस्ट, ड्राई डॉक, स्लिपवे, 2 नए पियर्स हैं जो कि चाइना के द्वारा ही बनाए जाएंगे। और ये बल्कि चाइना के द्वारा ड्रेजिंग ऑपरेशंस को भी किया जाएगा, सो दैट चाइना कल को अपनी नेवल वॉरशिप्स को भी यहां पर आकर के डॉक कर सके। ये मैं जो आपको मैप दिखा रहा हूं, ये कंबोडिया के मैप में, ये दोस्तों कंपोत का अगर पोर्ट है तो जस्ट बगल में लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पे आपको देखने को मिलता है रीम का नेवल बेस, जो कि चाइना का एक ओवरसीज नेवल बेस है जो कि हमें देखने को मिल जाता है। बाय द वे ये चाइना का दूसरा ओवरसीज नेवल बेस है। चाइना का जो पहला ओवरसीज नेवल बेस है वो अफ्रीकन कंट्री जिबूती में देखने को मिलता है, वेरी क्लोज टू द गल्फ ऑफ एडन, और ये चाइना का दूसरा नेवल बेस है जो कि हमें यहाँ पे रीम में देखने को मिलता है। अच्छा, जब ये अनाउंसमेंट हुई तो उसी दौरान हमें ये वाली अनाउंसमेंट देखने को मिली कि इंडिया की 2 बड़े युद्धपोत हैं, जिसमें कि INS दिल्ली और INS सतपुरा है, जो कि कंबोडिया पहुंची हैं इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द मैरिटाइम टाइज। ये शिप्स बाय द वे वहां पे 11 से 14 मई तक थी, अब ये वापस आना शुरू कर चुकी हैं। INS दिल्ली इंडिया की पहली इंडिजिनसली बिल्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, और INS सतपुरा एक मल्टीपर्पज स्टेल्थ फ्रिगेट है जो कि जिन्होंने यहां पर विजिट करी है। बोथ द डिस्ट्रॉयर्स एंड द फ्रिगेट आर इक्विप्ड विद अ वर्सेटाइल एरे ऑफ वेपन्स एंड सेंसर्स, और ये हेलीकॉप्टर्स को भी कैरी करने की क्षमता रख सकती हैं। तो ये दोनों ही शिप्स जो हैं ये पहुंची थी इन सिहानक्विल कंबोडिया, जो कि कंबोडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है, एज पार्ट ऑफ इंडियन नेवीज डिप्लॉयमेंट टू आसियान कंट्रीज। तो इंडियन नेवी बेसिकली आसियान कंट्रीज के साथ संबंधों को बेहतर करने के लिए ये सब इस तरह की डिप्लॉयमेंट्स होती रहती हैं। ये 4 दिन का पोर्ट कॉल था 11 से 14 मई तक, जो कि इंडिया ने कंबोडिया के साथ यहां पे कैरी आउट किया था। इस विजिट के माध्यम से इंडियन नेवल शिप्स सीक टू कंसोलिडेट द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विच एग्जिस्ट बिटवीन द 2 कंट्रीज। नाउ ये सब तो ठीक है, लेकिन एक्सपर्ट्स की अगर हम माने तो कई सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर हमें वाकई में अपना स्ट्रांग होल्ड और बेहतर करना है, भारत को अपना स्ट्रांग होल्ड और बेहतर करना है, तो हमें स्पेसिफिकली आसियान देशों के साथ मैरीटाइम संबंधों के थोड़ा बियॉन्ड जाना होगा, एक कदम आगे जाना होगा। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को परस्यू करना होगा इन वेरियस आसियान कंट्रीज, एंड जैसे चाइना कर रहा है हमें वैसी ही रणनीति बना करके इन देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर करना होगा। अदरवाइज कहानी वही होगी जो श्रीलंका में हुई है, जहां पे चाइना को बेसिकली श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट लगभग 100 साल की लीज
कंट्रीज के लिए मिल चुका है। बल्कि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि हम लोग इन कंट्रीज के साथ हमारे डिफेंस रिलेशंस को भी इंप्रूव कर सकते हैं, हमारे डिफेंस वेपन्स को, इंपोर्ट्स को इन कंट्रीज को बढ़ावा दे सकते हैं। आप लोग की क्या राय है, किस तरीके से हम लोग इन कंट्रीज में हमारा फुटप्रिंट बेटर कर सकते हैं, हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि यदि आप लोग केवल टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं हमारे पाथफाइंडर अग्निपथ बैच की, तो वो भी ऑप्शन पॉसिबल है। केवल प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है 3000 रुपए में और केवल मेंस की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है मात्र 2500 रुपए में, जिसमें कि आपको प्रीलिम्स में 30 जीएस के टेस्ट और 10 सीसैट के टेस्ट दिए जाएंगे और मेंस में आपको 10 टेस्ट जो है वो मेंस के अवेलेबल करवाए जाएंगे। ऑल्सो अगर आपने हमारी पर्सपेक्टिव सीरीज को नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिए, इससे आपकी कई सारी यूपीएससी से जुड़ी हुई जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।